अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं किताब हिकमत की बात, जिसका बाब है हक न हक की तौबा और ख्याल में खलल की बात। और इसके मुसन्निफ हैं मोहम्मद शकूर शाकिर नमाना। ये बाब एक किस्म का सफ़र है। छोटी छोटी आम सी कहानियों से शुरू होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें एक इतनी गहरी फ़लसफ़ियाना बात तक ले जाता है कि बस सोच हैरान रह जाती है। अच्छा, एक सवाल है। कभी सोचा है आपने कि उन गुनाहों का क्या करें जिनका हमें पता ही नहीं होता? मतलब वो अनजानी गलतियाँ, वो कोताहियाँ जिनका हमें एहसास तक नहीं, लेकिन जिनकी वजह से हम कभी भी किसी मुश्किल में फँस सकते हैं। मुसन्निफ़ बिल्कुल इसी बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं और इसका जवाब वो हमें 2 बहुत दिलचस्प कहानियों और फिर एक गहरी फ़िलॉसफ़ी के ज़रिए देते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम तौबा की बात करेंगे कि अनजाने गुनाहों से पनाह कैसे मिलती है। फिर आएगा इखलास, यानी नीयत का सच्चा सौदा आखिर होता क्या है। उसके बाद असल गहराई शुरू होगी फ़लसफ़े से। ख़याल में खलल क्या चीज़ है और अल्लाह के इख्तियार और उसके कलाम का क्या रिश्ता है। और आखिर में इन सब से जो हिकमत निकलेगी उसका खुलासा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। तो सबसे पहली मंजिल है हमारी तौबा। और इसको समझने के लिए मुसन्निफ ने एक कहानी सुनाई है। एक मुसाफिर की कहानी जो एक बिल्कुल अनजान शहर में एक बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। और ये कहानी तौबा का एक ऐसा एंगल सामने लाती है जो शायद हम अक्सर सोच भी नहीं पाते। तो होता यूं है कि एक मुसाफिर है, उस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लग जाता है। हुजूम जमा होता है और बस उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। फिर उसी भीड़ में से एक गरीब सा आदमी निकलता है। वो कहता है, रुको, मैं इसकी ज़मानत देता हूँ, और उसे अपने घर ले जाता है। अब मुसाफिर वहां जाकर देखता है तो हैरान रह जाता है। उसका मेज़बान उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त तौबा तौबा अस्तगफार बस यही कर रहा है। तो मुसाफिर से रहा नहीं जाता। वो पूछ लेता है, भाई आप इतनी तौबा करते हैं, कभी इसका कोई फ़ायदा भी हुआ है? और यहाँ यहाँ इस कहानी का असल पॉइंट सामने आता है। मेज़बान ने जो जवाब दिया वो सुनिए। वो कहता है, बस यही फ़ायदा हुआ है कि कभी तेरे वाली हालत नहीं हुई मेरे साथ। ज़रा सोचिए इस बात पर। मतलब मैं हर उस गलती की माफ़ी मांगता रहता हूँ जो मैंने की है और जो मैंने नहीं भी की, जो मुझे पता है और जो मुझे पता भी नहीं, ताकि अल्लाह मुझे ऐसी किसी मुसीबत से बचा ले जहां मैं बेगुनाह होते हुए भी फंस जाऊं। तो ये तौबा क्या हुई? ये सिर्फ किए गए गुनाहों की माफ़ी नहीं, ये अनदेखी मुसीबतों के खिलाफ एक ढाल है, एक शील्ड है। अच्छा, तौबा की बात तो समझ आ गई। अब चलते हैं दूसरी हिकायत की तरफ। ये कहानी है इखलास की, यानी नीयत की सच्चाई की। और ये हमें बताती है कि किसी भी काम की जो असल वैल्यू है ना, वो उसके मटीरियल फॉर्म में नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपी हुई सच्ची नीयत में है। तो किस्सा कुछ यूं है कि एक शख्स है, उसके पैसे गुम हो जाते हैं। वो समझता है चोरी हो गए। बड़ी ज़रूरत में वो मुसन्निफ़ के पास आता है मदद के लिए। मुसन्निफ़ उसकी मदद कर देते हैं। अब वो शख्स जब घर वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि अरे, पैसे तो चोरी नहीं हुए थे, वो तो कहीं रख कर भूल गया था। जैसे ही उसे अपने पैसे मिलते हैं वो फ़ौरन भागा भागा मुसन्निफ़ के पास आता है उनके पैसे वापस करने। लेकिन मुसन्निफ पैसे वापस लेने से साफ इनकार कर देते हैं। अब सवाल यह है कि क्यों? उनका जवाब बहुत गहरा है। वो कहते हैं, तुझे ये पैसे देकर जो मुझे मिला है ना, उसके मुकाबले में तो ये सौदा बहुत सस्ता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उनकी सच्ची नीयत से की गई मदद के बदले अल्लाह ने उन्हें जो अजर दिया, वो 1 का 70 वाला हिसाब, वो इन चंद पैसों से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। अगर वो पैसे वापस ले लेते तो वो रूहानी प्रॉफिट, वो स्पिरिचुअल गेन, वो खत्म हो जाता। और ये बात कितनी खूबसूरती से समझाती है कि इखलास, सच्ची नीयत अल्लाह के यहाँ कितनी बड़ी वैल्यू रखती है। ओके, अब तक बात हो रही थी कहानियों की। अब यहाँ से मुसन्निफ हमें गहरे समंदर में ले जा रहे हैं, फ़लसफ़े के समंदर में। वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन इंतहाई दिलचस्प कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसे वो कहते हैं ख़याल में खलल। चलें देखते हैं कि ये आखिर है क्या। तो इस पूरे फ़लसफ़े की बुनियाद है ये एक जुमला, जो हो सकता है उसके ना करने में ही सच है। थोड़ा अजीब लगता है ना? इसका मतलब क्या है? देखें, इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कर तो सकते हैं, आपके पास पावर होती है उन्हें करने की, लेकिन सच्चाई इसी में है कि आप उन्हें ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप उन्हें कर देते हैं तो आप अपने ही लफ्ज़, अपने ही वादे के खिलाफ हो जाते हैं। एक सिंपल सी मिसाल लें। एक जज है, उसके पास इख्तियार है कि वो किसी मुजरिम को माफ़ कर दे, लेकिन अगर वो कानून के मुताबिक सज़ा सुना चुका है तो फिर अपने ही फैसले को पलट देना सच्चाई के खिलाफ होगा। मतलब पावर है, लेकिन उसे यूज़ ना करने में ही सच्चाई है। अब इसी कॉन्सेप्ट को अल्लाह ताला की ज़ात पर अप्लाई करते हुए मुसन्निफ एक बहुत बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। ऐसा सवाल जो इंसानी अक्ल को हिला के रख देता है। सवाल ये है, क्या अल्लाह जो हर चीज़ पर कादिर है,
अपने जैसा एक और खुदा बना सकता है? ये सवाल सीधा सीधा अल्लाह की कुदरत और उसके अपने ही बयान यानी कलाम के रिश्ते को चैलेंज करता है। तो अब ये जो कश्मकश है, ये है अल्लाह के मुकम्मल इख्तियार यानी उसकी लिमिटलेस पावर और उसके कलाम यानी उसके अपने ही लफ्ज़, उसके वादे के दरमियान। लेकिन इस उलझन का हल कहीं बाहर नहीं बल्कि अल्लाह ने खुद ही दे दिया है। इस सवाल का जवाब अल्लाह ने अपने ही कलाम कुरान मजीद में दिया है, सूरह इखलास, जिसमें वो साफ साफ बिल्कुल वाज़ा ऐलान करते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह एक है, लम यलद वलम यूलद, ना उसने किसी को जन्म दिया और ना वो किसी से पैदा हुआ, वलम यकुल लहू कुफुअन अहद, और उसके जैसा उसके बराबर का कोई नहीं। ये अल्लाह का अपना फैसला है, उसका अपना बयान है। यहाँ बात ख़त्म हो जाती है। तो फिर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि बेशक अल्लाह का इख्तियार लामहदूद है, वो हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन वो अपनी ही बात, अपनी ही सच्चाई को झुटलाएगा नहीं। जब उसने खुद कह दिया कि मैं एक हूं, तो बस वो इस सच के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। यहां पावर और ट्रूथ एक दूसरे से टकरा नहीं रहे, बल्कि बिल्कुल हार्मनी में है। उसकी कुदरत उसके सच के ताबे है। और मुसन्निफ इस बात को और आसान करने के लिए ना खुदा की मिसाल देते हैं। हम आम जुबान में कश्ती चलाने वाले को क्या कहते हैं? ना खुदा। गार्डन के मालिक को, माली को, मशीन के ऑपरेटर को, ये लफ्ज़ खुदा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एक छोटे दुनियावी मालिक के सेंस में। इससे पता चलता है कि हम लफ्ज़ी तौर पर तो कितने खुदा मानते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी उस एक वाहिद खालिक की वहदानियत को चैलेंज नहीं करता। तो इन दो कहानियों और इस गहरी फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू के बाद हम कहाँ पहुँचे? हमने क्या सीखा? आइए इस पूरे सफ़र का जो निचोड़ है उसे समेटते हैं और देखते हैं कि मुसन्निफ हम तक असल में क्या हिकमत पहुँचाना चाह रहे थे। तो इस पूरे चैप्टर का खुलासा क्या है? नंबर 1, तौबा, मुसलसल तौबा, जानी अनजानी गलतियों की माफ़ी, ये अनदेखी आफतों से बचाने वाली ढाल है। नंबर 2, इखलास, किसी भी काम की असल कीमत उसकी नीयत में है, पैसों में नहीं। नंबर 3, और सबसे अहम, अल्लाह का इख्तियार और कलाम, उसकी कुदरत उसके अपने सच के खिलाफ नहीं जाती। और आखिर में असल हिकमत क्या है? सच्ची हिकमत ये मानने में है कि हमारी समझ, हमारी अकल महदूद है, बल्कि वो जो पहली कहानी में तौबा थी ना, वो भी तो अपनी अकल की महदूदियत को मानना ही है कि या अल्लाह, हमसे अनजाने में भी गलती हो सकती है। तो आखिर में ये एक जुमला पूरी बहस को समेट लेता है। इंसानी समझ महदूद है और अल्लाह का वादा लामहदूद है। हम अपनी इस छोटी सी अकल से अल्लाह की लामहदूद ज़ात और उसके फैसलों को पूरी तरह कभी नहीं समझ सकते। असल ईमान, असल हिकमत इसी बात में है कि हम अपनी हद को पहचानें और अल्लाह के वादे, उसके कलाम पर यकीन रखें। अगर आप इस किताब के अगले बाब को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला बाब आपकी सोच को एक नई सिमत देगा।